हम बात करेंगे उन पतियों के बारे में जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी पत्नियों ने उन पे झूठे केस डाल रखे हैं, झूठा केस निपट ही नहीं रहा है और डर आ रहा है कि अब हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। करे तो क्या करे, क्या एंटीसिपेटरी बेल ले या फिर हमें सज़ा हो जाएगी या फिर हमें फिर से वकील का खर्चा देना पड़ेगा, मानहानि होगी, समाज में बदनामी होगी। क्या होगा हमारा अगर पत्नी ने हम पर केस डाल दिया झूठा? तो आज आपकी सारी तकलीफों का समाधान होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर हम आपको बताएंगे क्या है, क्या केस था, किस तरह से आपको भी पुलिस मेन सेक्शन पर भी अरेस्ट नहीं कर सकती है अगर वो सच नहीं है जो कि आपकी बीवी ने बताया है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, आपको भी अपने को पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। पूरी तरह से आपको बताएंगे कैसे करेंगे आप सब ये और किस तरह से ये केस है आपके बिल्कुल फेवर में। ये वीडियो उनके लिए है जो पति झूठे केस में फंसे हुए हैं, उनकी पत्नी ने उनके परिवार पर और उन पर झूठा केस डाल रखा है। अब करे तो क्या करे, 100% आपके लिए ही है जो पति परेशान है। आज के बाद पूरी परेशानी से छुटकारा, लेकिन उससे पहले कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए 2015 में दोनों की शादी हुई, लेकिन 2018 में केस कर दिया गया, यानी कि FIR दर्ज करवाई गई 498, 313, 307, 504, 506 इसके तहत FIR दर्ज करवाई गई। 307 लगवाने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ पे प्रयास किया गया था, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, यानी कि अगर आप पे 498, 504, 506, 307, 313 जैसे केस लगे हैं तो ये केस आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। अब इस केस को कोर्ट ने अच्छी तरह से एनालाइज किया और आखिर में जो निकल कर आया उस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर इसी तरह से 498 का दुरुपयोग होता रहा तो आगे आने वाले समय में लोग शादियां करना ही बंद कर देंगे। वैसे भी अगर हम देखे जाएं तो मेट्रो सिटीज में अभी लिविंग रिलेशनशिप का चलन आ चुका है। ऑफकोर्स इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि लोग शादियों से डरने लगे हैं, क्योंकि झूठे केस इतने डाले जा रहे हैं कि लोग परेशान हो गए हैं कि अब करे तो क्या करें। ये कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग आगे चलकर शादियां करना बंद कर देंगे, इसीलिए झूठे केस ना डालें। अब इस केस में जो मेन बात कही गई है वो ये है कि जब भी FIR 498 के तहत दर्ज होगी, यानी कि मेन जो सेक्शंस होते हैं उनके तहत दर्ज होगी, तो किसी को एकदम से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको भी 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। और इस कूलिंग पीरियड के दौरान किसी भी नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि ये कूलिंग पीरियड आपके फेवर में हो सकता है अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है और आप आरोपी नहीं है, आप पर झूठा केस लगाया गया है, आपके परिवार पर भी झूठा केस लगाया गया है। तो आप करना क्या है, आपको हाई कोर्ट जाना है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी है वो भी ले सकते हैं, आपको प्रूफ इकट्ठा करना है प्रूफ इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि 2 महीने में आप काफी कुछ कर सकते हैं अगर आप सही है तो, ठीक है। तो ये कूलिंग पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। इस कूलिंग पीरियड के दौरान आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो कूलिंग पीरियड है वो आपकी बहुत ही फेवर में है। अगर आपका केस भी इसी तरह से है तो आप कूलिंग पीरियड का फायदा उठा सकते हैं। अब कई केस ऐसे हैं डाइवोर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो चुका है पर 498 चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, हाईकोर्ट का क्या कहना है इस पर? अब समझौता होने की स्थिति में क्या होता है, समझौता होने की स्थिति में उन्होंने कहा है कि जिला एवं स्तर न्यायालय या फिर जिले में जो वरिष्ठ अधिकारी होती है उनके द्वारा ये जो मुकदमा है वो खत्म किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपका समझौता हो गया है और 498 केस चल रहा है तो आपको लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग चलाने की या हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात ये है, इस आरोप में सास ससुर के खिलाफ जो भी आरोप थे ये हटा दिए गए थे, सिर्फ पति के खिलाफ जो आरोप थे वो चालू रहे थे। यहाँ पे ये जो केस है आपको बहुत फेवरेबल होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो केस था कहाँ का ये ऑर्डर है ये भी आपको बताया जाएगा, कौन सा केस था ये भी आपको बताया जाएगा। मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके ऊपर झूठा केस चल रहा है तो कूलिंग पीरियड का फायदा आज के बाद आपको भी मिलेगा। फिर भी अगर आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं और आप कांटेक्ट करना चाहते हैं हमसे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। पुणे से मैं कवर कर रही हूँ। अगर पुणे में आपका केस है और आप हमसे मिलना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप हमसे कांटेक्ट